चलो सर्वप्रथम अपना गुरु के चरणों में नमन करती हूँ माँ भवानी के चरणों में नमन करती हूँ, साहेब दीदी के चरणों में आप सभी गुरु भाई गुरु बहन को प्रणाम। आओ चलो सीखिए। एक गुरु भाई जिज्ञासा किए साहेब से कि क्या महादेव भी धरती पर आएंगे तो क्या उनका काल नहीं छोड़ेगा। साहेब बोले कि देखो एक कर्म फल है, कोई धरती पर आता है तो कोई नहीं छोड़ता है, जो कर्म किया है वो तो मिलता ही मिलता है। साहेब बोले कि उसी पर साहेब बोले कि हम अनिला दोनों कितना मुश्किल से हम लोग चर्चा किए, लोगों को बताएं, न धूप देखे न छाँव देखे न मंच मिला, कुछ नहीं। अभी तो बहुत कुछ सुविधा हो गया साहब, और फिर भी आप लोग छाँव खोजते हैं। और उस समय क्या था, आज हम नीलम नहीं चलते, क्या गुरु का बात नहीं तो क्या इतना आदमी हम लोग कुर्सी को गुरु बनाते। हम भी कुर्सी खोजते, नीलम भी छाँव खोजती, नीलम भी मंच खोजती। साहब बहुत अच्छा से बोले। उसी पर साहब बोले कि चलो रांची में आए थे साहब उस समय, और बाबा धाम में रहते थे। तो एक बोले कि चलो गुरु भाई बहुत सारे बैठे हुए थे, बोले कि क्या आप बताइए क्या बात है, क्या कुछ पूछना चाहते हैं। तो एक गुरु बहन उठी, बोले कि साहब हमको बहुत दुख है। साहब बोले क्यों। आप तो हमारा बहू नहीं पूछते हैं, बेटा नहीं पूछते हैं, अपमान भरी सब देखते रहते हैं। बोले ठीक है आप शिव से दया मांगे। साहब तो बार बार बोलते हैं शिव से दया मांगे। वो बैठ गए, फिर दूसरा को बोले, दूसरा वही पूछे, तीसरा को बोले, तीसरा भी वही बोले। तो बोले कि आप लोग बैठ गए। साहब गुस्सा हो गए, अब बोले कि क्या शादी आप किए थे, हमसे पूछ के किए थे। तो चुप हो गया सब। एक व्यक्ति उठा, एकदम नौजवान था, वो अभी बहुत छोटा ही था। तो साहब बोले अब तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा तो अभी शादी भी नहीं हुआ, अब तुम्हारा क्या दुख है। तो बोला साहब हम शादी करें कि नहीं। साहब बड़ी दिलजोर हंसे, बोले कि हाँ हाँ क्यों नहीं, करो करो। तो देखिए कर्म जो धरती पर आता है, जो हम लोग किए हैं, वो तो शास्त्र में भी बोला है, या तो बेटा का रूप में आता है, बहू का रूप में आता है, बेटी का रूप में आता है, तो बदला लेता ही लेता है। ये कर्म फल, वो कहते हैं ये धरती पर जो आया है वो अपना कर्म फल ही लेकर आया है और लेकर जाता है। उसी पर साहब ये बात बोल के हाँ शिव भी आएंगे तो ऐसी होगा। कहते हैं कि शिव भारी पड़ते हैं, अगर हम लोग तराजू में तौले तो शिव भारी पड़ेंगे और हम लोग हल्का पड़ेंगे। लेकिन एक भरोसा होता है, साहब बोले भरोसा होता है, आप शिव पर भरोसा। अगर हमारा शिव कर दिए तो बहुत अच्छा, और नहीं किए तो हम लोग दूसरा जगह ढूंढते रहते हैं, दूसरा जगह चल जाते हैं। साहब बोले ये चीज़ नहीं करना है। साहब बोले शिव ये भी देखते रहते हैं कि किसको पर भरोसा पर ही भरोसा वो भी करते हैं। आप मांगने के लिए तो हम लोग मंदिर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग महादेव के लिए रोए, कभी महादेव को बोले कि आपसे मिलने आए हैं, नहीं। क्योंकि हम लोग जानते हैं धरती पर आए हैं। कहते साहब बोले थे कि मनुष्य धरती पर आए हैं केवल स्वार्थ के लिए, केवल अपने लिए। अगर जिस दिन आप विश्वास हो जाए तो कहते साहब बोले कि सब आपको जितना चीज़ सुख सुविधा सब आपको कम नजर आने लगेगा नहीं, शिव की ओर चले। साहब का वाणी आप लोग तो सुने ही होंगे, बहुत अच्छे से बात बता रहे थे। और साहब यही बोले कि भरोसा कीजिए, भरोसा से ही सब कुछ चलता है। एक विश्वास एक ऐसा चीज़ है। कहते हैं साहब कि पति पत्नी का विश्वास पर टिका हुआ है रिश्ता, बेटा बेटी पर विश्वास, माँ बाप पर विश्वास, सब पर विश्वास से ही रिश्ता टिका हुआ। अगर आपको बेटा पर ना विश्वास होगा, ना बहू पर विश्वास होगा, तो रिश्ता कैसे बनेगा। साहब का पानी आप लोग चलिए, जितना मेरा मन समझा आप लोग बस बोलो।
और चलो मेरा वीडियो जरूर देखेगा और चलो सीखिए बस।